नमस्कार, सेंट्रल गोंडवाना खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राघवेंद्र। हम पिछले 3 दिनों से बीजापुर के जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में घूम रहे हैं। आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें कर्रेगुट्टा नामक एक पहाड़ी है, बड़ी पहाड़ी है। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का उसका क्षेत्रफल है और वहाँ पिछले एक हफ्ते से 10,000 से अधिक की संख्या में सुरक्षा बलों ने उस पूरी पहाड़ी को घेर रखा है, ये मानते हुए कि उस पहाड़ के ऊपर नक्सलियों की मौजूदगी है। और न केवल नक्सली बल्कि उनके साथ नक्सलियों के टॉप लीडर भी उस पहाड़ी पर मौजूद हैं। पिछले एक हफ्ते से ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उस ऑपरेशन का आउटकम क्या है, उसका प्रतिफल क्या निकला है, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं चला है। हम लोगों ने कल उस पहाड़ी के आसपास जाने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने हमें उस पहाड़ी की जो तलहटी में गांव है गलगम, वहां जाने के लगभग 9 किलोमीटर पहले रोक दिया था। तो आज हम बीजापुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर उन्हीं जंगलों और पहाड़ों में घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं एक गांव जिसका नाम है पुवर्ती। पुवर्ती वो गांव है जो नक्सलवाद के पर्याय बन चुके हिड़मा का गांव है। हिड़मा, जब भी नक्सलवाद की बात होती है, खासतौर में पिछले 10-15 सालों में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के इलाके में जितनी बड़ी वारदात की है, बस्तर के इलाके में जितनी बड़ी वारदातें की हैं, उसमें सब में हिड़मा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अगर कुछ घटनाओं का जिक्र करें तो 2010 में आड़मेटला में एक घटना हुई थी जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान मारे गए थे। उस घटना में बताया जाता है कि हिड़मा की संलिप्तता थी। इसके अलावा हम जिस जगह पे भी मौजूद है, यानी जो हिड़मा का गांव पुवर्ती है, इससे 5-1 किलोमीटर पहले एक टेकल गुड़ेम नामक जगह है। आजकल वहाँ सीआरपीएफ का कैंप बन गया है। 2021 में वहाँ पे भी एक वारदात हुई थी, एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 22 जवान पुलिस के शहीद हुए थे। बताया जाता है कि उसमें भी हिड़मा का हाथ है। इसके अलावा और बहुत सी वारदातें हैं। पुलिस के साथ एनकाउंटर है जिसमें बड़ी संख्या में, चाहे वो मिनपा का एनकाउंटर हो, इसके अलावा तमाम ऐसे बड़े, सबसे बड़ा जो घटना था वो हुआ था दरभा घाटी में झीरम में, जिसमें कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी। उसका भी मास्टरमाइंड हिड़मा को ही बताया जाता है। मेरे पीछे जो गांव देख रहे हैं आप, ये इस गांव में ये छोटे छोटे घर हैं। इन्हीं में से कोई घर बताया जा रहा है कि हिड़मा इसमें रहता था। इस जगह से, इस गांव का ये जो चौक है, इससे एकदम नज़दीक में पीछे सीआरपीएफ का कैंप लगा है जो पिछले साल फरवरी में स्थापित हुआ था। तो अब इस कैंप के लग जाने के बाद ऐसा माना एक समय में ये जगह यहाँ तक पहुँच पाना वाकई मुश्किल रहा होगा। हम अभी जंगलों और पहाड़ों से होते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक जो परिवर्तन दिख रहा है वो ये है कि यहाँ सड़क है। सड़क कच्ची है, लेकिन उसके बाद भी अब आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन गांव की दशा में और कोई बदलाव नहीं आया है। जैसा कि आम बस्तर के गाँवों में होता है, उसी तरह छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, छोटे छोटे जानवर दिख रहे हैं। एक भी पुरुष या अभी तक हमको इस गांव में कोई नहीं मिला है। आइए हम आपको लेके चलते हैं उस झोपड़ी के पास जिसको हिड़मा का घर बताया जाता है। आप मेरे दोनों ओर देख सकते हैं। ये मुख्य मार्ग तो नहीं है। मुख्य मार्ग जो है यहाँ से बाईं ओर है, जो आगे एक और सीआरपीएफ का कैंप है गोलकोंडा, वो लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। मुख्य सड़क वो है, लेकिन गांव की अंदरूनी सड़क है और गांव की सड़क के दोनों पार छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं। विकास की दूसरी रोशनी, विकास जो दूसरे तमाम प्रतिमान होते हैं, उनमें से किसी और का दर्शन इस इलाके में नहीं होता। कर्रेगट्टा के पहाड़ियों में जिस कुख्यात नक्सली और उसके साथियों को 10,000 के
पुलिस के जवान, सुरक्षा बल के जवान जिसको ढूंढ रहे हैं, हम उसके गांव पुअर्ती में हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं पुअर्ती में जो हिड़मा का घर बताया जा रहा है वो ठीक मेरे पीछे ये जो उजड़ चुका है, जिसकी छत गायब है, जिसकी दीवारें टूट गई है, यही घर बताया जा रहा है कि हिड़मा यहीं रहता था। हालांकि नक्सल संगठन में आ जाने के बाद हिड़मा कब से यहाँ नहीं है ये बताने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन ये बताते हैं लोग कि हिड़मा इसी गांव में रहकर हिड़मा ने पढ़ाई की थी और हिड़मा का भाई और उसकी माँ इस गांव में रहा करते थे अभी कुछ दिनों पहले तक। हम पिछले 1-1.5 घंटे से इस गांव में हैं, लेकिन हमको अभी तक ऐसा कोई पुरुष या कोई महिला नहीं मिला है जो ये बता सके कि इस वक्त हिड़मा की माँ और उसका भाई कहाँ हैं। हम दरअसल जब इस गांव के अंदर आ रहे थे तो हमारे मन में ये विचार था कि अगर हिड़मा की माँ हमसे मिल जाती तो हम उससे ज़रूर पूछते कि सरकार और नक्सलियों के बीच जो शांति वार्ता की बात चल रही है उसमें वो क्या चाहती हैं। क्या हिड़मा की माँ ये चाहती हैं कि उनका बेटा सरेंडर करे और कम से कम सरेंडर करने के बाद इस बात की तो गारंटी हो जाए कि वो उसकी जान बची रहेगी। हिड़मा अभी जंगलों में है, लगातार सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ होती रहती है, तो हिड़मा कब तक बच पाएगा, कब तक छिपा रहेगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं गांव वालों से कुछ और जानकारी लेने की, हिड़मा के बारे में, उसकी माँ के बारे में। यहाँ लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो गोंडी छोड़ करके कोई और, हिंदी भी लोग जानते हैं लेकिन बहुत थोड़ी बहुत। इसके अलावा बस्तर के जो आदिवासी होते हैं वो बहुत संकोची स्वभाव के होते हैं और कुछ भी बोलने में वो बहुत संकोच करते हैं। तो बस्तर के लोगों से कुछ बात निकलवा पाना वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। गांव की बात करें हम हिड़मा के गांव की, तो 1-2 बुनियादी चीज़ें जो दिखती हैं, जो यहाँ इस इलाके में सड़कों के आने के बाद संभव हो पाई हैं। तो देखिए, जैसे हिड़मा की ये जो टूटी हुई झोपड़ी है वहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है, उससे शायद कोई लोग लाइट जलाते होंगे। मेरे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हिड़मा के गांव में एक ओवरहेड टैंक है जहां से लोग पीने का पानी भर रहे हैं। एक हैंडपंप है, लोग पीने का पानी ले जा रहे हैं, औरतें और बच्चे वहां नहा रहे हैं। और इसके अलावा मेरे पीछे आप देख सकते हैं हिड़मा के गांव में एक ट्रैक्टर आ गया है। तो विकास के जो पैमाने होते हैं, विकास के जो प्रतिमान होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें तो दिख रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत साफ़ है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं घरों को देख करके, उनकी स्थिति देख करके कि ये गांव अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। और विकास जो कहा जाता है, जो बेसिक चीज़ें भी हैं, बच्चों को हमने देखा, बच्चे नंग धड़ंग हैं, उनको देखने से ये पता चल रहा है कि बच्चे बुरी तरह कुपोषित हैं। लेकिन कुछ तो हो रहा है कि अगर सड़कें बन रही हैं, कैंप आ रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा फ़ायदा जो दिखता है वो ये है कि लोगों को पानी के लिए जो तकलीफ़ होती थी वो शायद कुछ कम हो गई है। हमको बताया गया कि अब राशन जो है, जिसको लेने के लिए पहले यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर जगरगुंडा जाना पड़ता था, अब वो राशन की व्यवस्था यहीं स्थानीय CRPF के कैंप में हो गई है। तो राशन मिलना, ये बहुत छोटे छोटे परिवर्तन ही है जो इन गांव वालों की ज़िंदगी में आए हैं, ख़ास तौर पे तब जब यहाँ तक सड़कें पहुँच गई हैं। हालांकि वो सड़कें भी अभी कच्ची सड़कें ही हैं और उनको पूरी तरह व्यवस्थित होने में, पूरी तरह बन जाने में अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि सड़कें, कच्ची सड़कें बन गई हैं, लेकिन उसके ऊपर जो पुल और पुलिया हैं वो आज की तारीख में भी पूर्ण नहीं है। अभी उस पर काम होना बाकी है और वो अगले कुछ सालों में ही हो पाएगा। तो हिड़मा जो है वो नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का कमांडर है। बटालियन नंबर 1 को बेहद ख़तरनाक बटालियन माना जाता है। ये वही बटालियन है जिसमें ताड़मेटला में 76 जवानों की हत्या की। इसके अलावा जो झीरम कांड हुआ था वो भी इसी बटालियन नंबर 1 और हिड़मा की लीडरशिप में हुआ था। टेकलगुड़ा मुठभेड़ की बात हो जो 2021 में हुई थी, या फिर मिनपा की मुठभेड़ हो, इन सारी मुठभेड़ों का मास्टरमाइंड हिड़मा था। लेकिन आप देख रहे हैं जब हम हिड़मा के गांव आए हुए हैं तो उसको पड़ोसी हो चाहे गांव के दूसरे लोग हों, हिड़मा का नाम लेते ही कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। दूसरी एक जो चीज़ है वो ये है कि हिड़मा हालांकि अब लंबे समय से इस गांव में नहीं रहता है,
लेकिन हिड़मा का नाम इतना है, मुझे लगता है कि शायद सुरक्षा के कारण होंगे कि अगर हिड़मा के बारे में कोई बात करेगा तो हो सकता है कि सुरक्षा बल उनसे पूछताछ करे। तो लगता तो यही है कि इसी डर से कोई भी हिड़मा से संबंधित कोई भी जानकारी या उससे संबंधित कोई भी बातचीत किसी के साथ नहीं करना चाहता। तो पिछले बीते 1-2 सालों में जो बड़े बदलाव इस इलाके में देखने को मिल रहे हैं वो ये हैं कि पुवर्ती गांव जो मुख्य सड़क है, जिसको हम आवापल्ली, बासागुड़ा और जगरगुंडा होते हुए अरणपुर और पालनार के रास्ते हम दंतेवाड़ा जा सकते हैं, उस मुख्य मार्ग से ये गांव लगभग 10 किलोमीटर भीतर की तरफ है। तो जब हम गांव में मुख्य सड़क से भीतर की तरफ घुसे तो सड़क हालांकि कच्ची है, जगह जगह अभी पुलिया का निर्माण चल रहा है, वो अधूरा है। लेकिन एक जो चीज़ बहुत स्पष्ट दिख रही है वो ये है कि लगभग हर 5वें किलोमीटर पे सीआरपीएफ के या दूसरे सुरक्षा बलों के कैंप दिख रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ जो ये है कि लगभग हर घर में सोलर लाइट्स के माध्यम में रोशनी की व्यवस्था हो गई है, ऐसा लगता है। इसके अलावा इस गांव में भी वो किस योजना के तहत हुआ है, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि नल जल योजना के तहत हुआ होगा, लेकिन एक ओवरहेड वाटर टैंक है जहां से लोग पानी भर रहे हैं, बच्चे वहां नहा रहे हैं। तो ये कुछ बदलाव तो जाहिरा तौर पर दिख रहे हैं इस इलाके में। दूसरे तरीके से अगर ये सड़क नहीं होती तो आना वाकई बहुत मुश्किल हो सकता था।